सत साहिब बंदी छोड़ की अपार दया से, अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारी विचार यात्रा थी वो साधु महिमा के अंग पे चल रही थी, जिसमें बंदी छोड़ साधु महिमा गा रहे थे, संत महापुरुषों का जो हमें जीवन बता रहे थे कि वो इस धरा पे क्यों आते हैं। महाराज गरीबदास जी कहते हैं, साधु संत और अवतारा जो है तीन कला एक है दरबारा। साधु संत साहिब जो है ये मालिक है, सतगुरु है, संत है, ये सब एक ही है। वो कुल मालिक ही सतगुरु होता है, वो कुल मालिक ही संत बन के हमें मिलता है। इसकी साहिब सतगुरु संत की अलग से वीडियो बनाई है, वहां पे देख लेना। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि वो मालिक ही हमारे लिए आता है, हमें इस 84 के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए आता है। तो बंदी छोड़ उनकी महिमा लिखते हैं, गरीब संत सलल्ली सेज के जिनमें कैसी भिन्न साहिब साईं उतरे नाम धराया जब। तो उनमें कोई भिन्नता नहीं होती, साहिब साईं उतरे नाम धराया जब। यहाँ पे आके आम आप जैसे हम जैसे बन के आते हैं, हमारे जैसे बन के आते हैं, और यहाँ पे नाम भी हमारा जैसा ही रखते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे जैसे ही चालते हैं, और वो होते कुल मालक है। सत साहेब साईं उतरे, वो साहेब वो कुल मालक वो ही उतरता है। और कहते हैं जिनमें किसी उनमें भिन्नता नहीं होती, पर ये जानने का कौन भी? सतगुरु और साहिब में ये कुल मालक आप ही हैं, ये जानने का कौन? ये जानेगा वही जिसने सत्संग किया हो, जिसकी जो ज्ञान रूपी आंखें हैं वो खुल गई हों। क्योंकि ये हम जो हमारी आंखें हैं ये वासना रूपी आंखें हैं, इनसे हम सारा संसार की अलग अलग वासनाएं देखते हैं, ये संसार देखते हैं। और जिस दिन हमारे ज्ञान की आंखें खुलेंगी उस दिन हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा नजर आएगा, कण कण के अंदर परमात्मा विद्यमान नजर आएगा। फिर किसी भी प्रकार की भिन्नता नजर नहीं आएगी। इसलिए महाराज कहते हैं, सत साहेब साईं उतरे नाम धराया जाए। बंदी छोड़ कबीर साहब जी आए, इस काशी के धाम में आए, तो कितना निर्धन भरा जीवन हमारे सामने व्यतीत करने की उन्होंने लीला की। जितना ताना बुनते हैं उतना बेच के आते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे भंडारा करते हैं, रोटी का जो उनके पास जो भी संत महात्मा आते हैं उनको रोटी खिलाते हैं। देखो कितना निर्भय जीवन, निर्धन जीवन उन्होंने जिया। फिर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज आए, देखो नाम ही रखा, नाम क्या रखा? नाम रखा गरीबदास। गरीबदास क्या नाम? गरीबदास। गरीब का मतलब है सबसे गरीब, और ऊपर दास भी। तो आप सोच लो कि नाम धराया जब, ऐसे ऐसे नाम मालिक कर लेता है, लीला कर लेता है। मालिक कौन थे? वो तो अखंड ब्रह्मांडों के नाम मालिक थे। एक पल में सारी सृष्टि प्रलय कर दे, एक पल में नई सृष्टि उत्पन्न कर दे, वो कुल मालिक थे। पर नाम उन्होंने क्या धराया देख लो। इसी प्रकार अनेकों अनेक लीलाएं वो परमात्मा वो बंदी छोड़ करते हैं, हमारे लिए करते हैं। महाराज कहते हैं, करीब संत सलल्ली सेज के जिनमें के सिबिन साहेब प्रकट संत है जिनका एक है मन। फिर मालक ने आगे हमारे लिए एक उदाहरण दे दी। कहते हैं अगर वो कुल सतगुरु मालक तो होते हैं, परंतु कुछ मेरे जैसे ढोंगी मान लो वो भी होंगे, तो उसकी कहते हैं पहचान बता देता हूँ तेरे कि साहिब प्रगट संत है जिनका एक ही मन, जिनका मन एक है वो संत है, और संत ही परमात्मा है। जिनके मन में भिन्नता है, जिनकी कथनी और करनी में भिन्नता है, जिसमें द्वैत का भाव है,
जो किसी को अपना और किसी को अपना दुश्मन मानता है, जो निंदा निंदा और प्रशंसा दो अलग अलग मानता है, जो मान और अपमान में दोनों में सम नहीं है, वो संत नहीं है। संत की क्या पहचान है? जो मान अपमान में, सुख दुख में, गम खुशी में, निंदा चुगली में, निंदा प्रशंसा में जो सम रहे। उसका दुश्मन ऐसे समझो, जो उसकी बुराई करता वो सामने आ जाए, जो उसका सेवक है अनन्य वो सामने आ जाए, दोनों में उसके मन के अंदर कोई भाव ना बदले, वो संत है। जो भीतर से और बाहर से एक ही वचन बोलता है, जो कथनी जो करता है वो उसकी करनी पे आधारित है, जो करता है वही बोलता है, जो उसने प्राप्त किया है, जो उसने देखा है, जो उसका जिंदगी का अनुभव है, सिर्फ वही बोलता है, तो वो है संत। और महाराज ने कह दिया कि साहेब प्रगट संत है। साहेब जो है संत के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका एक है मन। वो केवल उन्हीं संत के रूप में है, वो केवल वो ही उस मालक का रूप होते हैं जिनमें द्वैत में। और कहते हैं दो कहे सो दोज की पकड़ा जाए दरबार। जो दो कहता है, जिसके अंदर दो का भाव चल रहा है, किसी भी प्रकार का सुख दुख का चल रहा है, मान अपमान का चल रहा है, तो वो संत नहीं है, वो संत पदवी से गिर गया है। महाराज कहते हैं फिर वो संत नहीं है तो साहिब कहां से हो जाएगा भाई। और जो मालक होते हैं वो इनसे परे होते हैं। फिर महाराज कहते हैं गरीब मोड़ अमोड़ मगन है, हद बेहद में सेल, साहिब साधु पाक है उपजी बाजी मेल। मोड़ अमोड़ मगन है, हद बेहद में सेल। देखो मोड़ अमोड़ ये थोड़ा लोकल लैंग्वेज का शब्द है। ऐसे समझ लो भाई, किसी भी तरीके से हमें महाराज ने एक जगह और लिखा है, लाख छल सिद्धर मैं करूं जन अपने के काज। कहते हैं लाखों लाखों तरीकों से मैं कुछ ना कुछ व्योंत करता हूँ, कोई तरीका माध्यम अपनाता हूँ जिससे किसी का उद्धार हो जाए, उसको कहते हैं मोड़ अमोड़। हद बेहद में से, हद और बेहद, जो हम हैं वो हद में है। ये पूरी पृथ्वी एक हद में, ऐसे मान लो। हद कई तरह की होती है। जैसे हम आजकल बच्चे साइंस का पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि इस पृथ्वी की, इस धरती की एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो सबको अपनी ओर खींच के रखता है, और ये कुछ किलोमीटरों तक धरती के ऊपर तक है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है, और वहां पर ये सैटेलाइट घूमते रहते हैं। तभी तो ये सैटेलाइट गिरते नहीं है पृथ्वी पर। महाराज कहते हैं ये हद है। इसी प्रकार ये पृथ्वी की हद है। सबसे पहली हद क्या? हमारी शरीर, हमारा शरीर हमारी हद है। फिर ये पृथ्वी भी एक हद है, इसको पार करना भी, इस ग्रेविटी से बाहर जाना एक बहुत बड़ा मतलब काम है, और साइंटिस्ट वहां तक पहुंच गए। फिर ये तीन लोक की हद है, फिर एक ब्रह्मांड की हद है, फिर 5 ब्रह्मांड की हद है, फिर 21 ब्रह्मांड की हद है, फिर 7 संख्य ब्रह्मांडों की हद है, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। बहुत हदें हैं। हमारा गरीबदास जी कहते हैं जहां पर सुन का जिक्र करते हैं, वो सुन यही है, एक हद के बाद एक सुन आती है। हमारा कहते हैं कि हद बेहद में से, और जो बेहद है वो हद से भी परे है, जो सब सुनों से पार है, वो है, उसको बोलते हैं बेहद। और कहते हैं बेहद हद बेहद में से वो कुल मालक एक पल के अंदर उस अपने बेहद धाम निज धाम सतलोक में विराजमान है, और दूसरे पल हमारे सामने प्रकट है, उसी पल हमारे सामने प्रकट है। तो क्या हुआ? बेहद से हद में सेल हो गई, और यहाँ से एक पल में जाता है, हद से बेहद में पहुंच जाता है। महाराज कहते हैं सेल कहते हैं यात्रा। महाराज कहते हैं साहेब साधु पाक है उपजी बाजी मेल। साहेब वो कुल मालक, साधु जो उनमें अभेद हो गए हैं, पाक है, पाक कहते हैं जो पवित्र है, उपजी बाजी मेल, जिन्होंने
जो अपने जीवन की बाजी लगा के उस परमात्मा से मेल पा लिया हो, उनको कहते हैं उपजी बाजी मेल। इस जीवन का मेन मूल्य उद्देश्य यही है कि किसी न किसी तरीके से इस जीवन रूपी बाजी को परमात्मा से मेल दिया जाए। फिर महाराज कहते हैं, गरीब मेल मुलक सब घोर है, बिन साईं के नाम दुनिया अलग विजोग है, साधु साहिब माए। मेल मुलक सब घोर है। इस मुल्क कहते हैं धरा का, इस पृथ्वी का, इस देश का सब घोर हैं। यहाँ पे जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, जितना भी कोई साजो सामान है, सब अंधकारमयी है, घोर अंधकार है। क्योंकि ये कोई भी साथ जाने वाला नहीं है और ये सभी उस कुल मालिक से दूर करने के माध्यम है। इसलिए वहां पर घोर अंधकार कहा कि बिन साईं के नाम। अगर कोई ऐसा नहीं जिससे मिलके वो परमात्मा याद आए, तो फिर वो घोर अंधकारमयी है, वो हमारे लिए नापाक है। और कहते दुनिया अलग विजोग है, साधु साहिब माए। और दुनिया की एक अलग रीत है और साधु महापुरुषों की एक अलग रीत है। दुनिया बाहर की वासनाओं के पीछे भाग भाग रही है और साधु संत साहिब के मिलन की बिरह में भाग रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं कि गरीब माल मुल्क सब मेल हैं, पाक परम गुरु संत, जिनसे साहिब निकटे तिनका कैसा अंत। ये दुनिया और सतगुरु जो कुल मालिक में यही फर्क है। एक दिन है, एक प्रकाश है। सतगुरु बंदी छोड़ प्रकाश है, ये संसार अंधकार है। फिर कहते हैं जिनसे साहिब निकट है तिनका कैसा अंत। और जो उस मालिक से मिल गया हो उसका तो कोई अंत हो ही नहीं सकता। फिर महाराज बंदी छोड़ ने कहा कि दो पार्टों के बीच में साबित रहना पे, जो दो पार्ट है उनके बीच में कोई नहीं बचता। बचता कौन है? महाराज ने चक्की की उदाहरण देके बताया कि जो उसकी किल्ली है बीच के बीच में होती है, उसके साथ में जो दाने लग गए वो बच जाते हैं, बाकी सारे पीस दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार दो पार्ट कौन है? ये पृथ्वी और आसमान, ये दो पार्ट है। पृथ्वी और आसमान दो पार्ट है। इनके बीच में जितने भी हैं सब मर जाएंगे, सब पीस दिए जाएंगे। बचेगा कौन? बचेगा सिर्फ और सिर्फ वही जो सतगुरु की शरण में है, जो बंदी छोड़ की शरण में है। आप कहोगे बचेगा मतलब फिर वो जिएगा? नहीं, ये शरीर ये शरीर नश्वर है। इस शरीर में नेको नेक रोग है, इस शरीर के नेको नेक बंधन है, इस शरीर में नेको नेक बाधाएं हैं। ये कभी थकता है, कभी बुखार आता है, कभी कुछ और होता है। ये नासवान शरीर छोड़ के वो अपने परम धाम में पहुंच जाता है, सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो इस प्रकार महाराज बंदी छोड़ अपने वाणी में प्रमाण कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि जिनमें नाही अंतरा, अर्श परस परवान, साहेब साधु एक है दुनिया दूजी जान। फिर वही बात कह रहे हैं कि जिनमें नाही अंतरा, जिसमें अंतर नहीं है, द्वैत नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। अर्श परस परवान, वो तो उस मेरे मालिक के दरबार में परवान है, मंजूर है, सिर्फ वो ही जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। कहते हैं साहिब साधु एक है दुनिया दूजी जान। दो ही कैटेगरी यहाँ पे हो सकती है, एक तो मालिक की और एक संसार की। मालिक की अंदर है, संसार की बाहर है। अब ये हमें देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं।